हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2A का एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में जीरोज का सम दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया है और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोज में जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिए होते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फ्रेम करना है, बताना है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसका यूज करके हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने के बाद उसके जीरोज भी फाइंड करना है। क्लियर है? तो कैसे करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो अब इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2019 में पूछ चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस दिया हो, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो, क्लियर है, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके हम आसानी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है fx इज इक्वल टू, ठीक है, अगर वेरिएबल x में लिख रहे हैं तो x होगा, अगर फॉर्मूला को वेरिएबल y में लिख रहे हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में y होगा। ठीक है, और यहाँ पे तो पता है कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट हो सकता है, F P G H कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब सिंपली क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये सिंपल फॉर्मूला को याद रखेंगे, इसी का यूज करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, और यहाँ पे जो k है, k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, k कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। केवल ध्यान रखेंगे कि जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर के जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर हमको जीरो पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, चलिए तो पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि इस फॉर्मूला में हम कांस्टेंट के क्यों मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, यहाँ पे के क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, तो एक्चुअली में जो कांस्टेंट के है ये कॉमन टर्म है, यानी कि कॉमन नंबर या कॉमन कांस्टेंट बोल सकते हैं जो कॉमन किए हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, और एक और लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। ठीक है, मेरे पास 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ध्यान से देखेंगे, देखने में तो तीनों अलग अलग लग रहे हैं। ठीक है, देखने में क्या लग रहा है, तीनों अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन जब तीनों का जीरोस आप निकालेंगे तो तीनों का जीरो सेम आएगा, तीनों का जीरो सेम आएगा। आप चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का अगर जीरो निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x का अगर स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x को माइनस 2x माइनस x लिख सकते हैं प्लस 2। ठीक है, यहाँ से जीरो निकालिए, x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 और x बराबर 1। ठीक है, तो इसका 1 और 2 आ रहा है। अब सॉल्व करोगे तो इसका भी 0 1 और 2 आएगा, इसका भी 0 1 और 2 आएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से देखें तो इन तीनों टर्म्स में हम 2 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों टर्म्स में हम 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बचेगा। अब देखिए, अब जो मेरा ओरिजिनल पॉलिनोमियल था, जो भी बेसिक पॉलिनोमियल था, उसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब पता है कि जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल जीरो करते हैं। अब ये जो कांस्टेंट नंबर आया है यहाँ पे, जब इसको उधर भेजेंगे तो ये जीरो से डिवाइड हो जाएगा, और जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो जीरो के इक्वल होता है, तो केवल क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम इसका जीरोस निकालेंगे तो इसका जो भी जीरो आएगा वो क्या आएगा, 1 और 2, यानी कि इसके इक्वल आएगा। ठीक है, जस्ट वैसे ही यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं, तो 3 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2,
ठीक है, यहाँ भी अगर जीरो से इक्वेट करेंगे 3 उधर जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फिर इसका जो भी जीरो आएगा वो इसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मतलब सेम जीरोस के कई सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं। ठीक है, सेम जीरोस के कई सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं। वहां से हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को कॉमन करते हैं। क्लियर है, तो वही हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेम जीरोस के कई सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं। ठीक है, और वो कई सारे पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, के से मल्टीप्लाई करना, यानी कि जो भी कांस्टेंट टर्म कॉमन हुआ है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या है वो तो मालूम है नहीं, तो जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। ठीक है, तो के सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट फॉर जीरो। ठीक है, जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो हो जाएगा तो ये जीरो पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम के से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल बुक में के से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, मतलब मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन के से मल्टीप्लाई करते हैं। यही के बता रहा है कि सेम जीरोस के कई सारे पोलिनोमियल फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, सेम जीरो का यूज करके हम कई सारे पोलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो क्वेश्चन में पहले गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो जीरोस को हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पे, पहले लिख देते हैं। लेट द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। दो जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसको हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है जो कि -1 है। देखिए पहले सम ऑफ जीरोस दिया गया है, तो जो भी पहला नंबर है वो सम ऑफ जीरोस के लिए है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड रिस्पेक्टिवली यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, यानी कि जो बाद में नंबर दिया गया है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -1 है और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -20 है। ठीक है, अब हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है, तो सिंपल इस फॉर्मूला का यूज करके, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -20 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज fx इज इक्वल टू, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख देंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी कि सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आप चाहो तो वेरिएबल y भी यूज कर सकते हो, z भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर k इज एनी रियल नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर k नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम केवल क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1 है, तो -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -20। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो k इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, वो क्या होगा, फाइनली एक्स ही होगा, तो यहाँ पे एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस इंटू माइनस -20 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया। ठीक है, यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसका जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके इसका जीरोस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पहले इतना नोट करिए इसको। अब हम लिखेंगे फॉर जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल, फॉर जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं, यानी कि fx इज इक्वल टू 0। कितना आया है, ये आया है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे k मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं फाइनली क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा मेरा, केवल बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये k इधर आकर डिवाइड हो गया। क्लियर है, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे पहले। तो मिडिल वाले पार्ट को, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एक्स के साथ क्या है 1 है। ठीक है, तो मिडिल वाले टर्म को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे 1 है और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी 1 है, -20, यानी कि -20 आएगा, 1 इंटू -20 -20 हो जाएगा, और ऐड करने पे +1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब सोचते हैं हम ध्यान से। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई करने पे -20 होना चाहिए पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने पे, और पी और क्यू को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 1 के इक्वल, +1 के इक्वल। ठीक है, तो ऐसा दो नंबर सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए। ठीक है, तो 4 और 5 अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 20 आएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन निगेटिव है तो दोनों में से कोई एक नंबर का साइन निगेटिव होना चाहिए, तभी जाके प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर हम 4 और 5 का बात कर रहे हैं तो इनमें से एक का साइन निगेटिव होना चाहिए। तो किसका साइन निगेटिव होगा, तो छोटे वाले नंबर का साइन निगेटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो नंबर पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो +5 - 4 ऐड करेंगे क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, तो दो नंबर क्या होगा, 5 और -4 होगा। 5 और -4 मल्टीप्लाई करने पे -20 आएगा और ऐड करने पे 1 आएगा। ठीक है, तो साइन को भी ध्यान में रखना है। अब हम इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 5x - 4x। ठीक है, समझ में आ गया। और ये हो जाएगा -20 = 0। ठीक है, अब दो का पेयर बनाते हैं तो इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन दिख रहा है तो क्या बचेगा, x + 5। इन दोनों टर्म में x कॉमन नहीं है लेकिन -4 दोनों में कॉमन है, -4 कॉमन कर लिए, यहाँ पे x बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन की है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5। ठीक है ना, 4 कॉमन करने का मतलब 4 से दोनों को डिवाइड करना। ठीक है ना, तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x + 5 दोनों में कॉमन है तो यहाँ भी x + 5 हो जाएगा और यहाँ पे बच गया x - 4 = 0। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, x + 5 को 0 से इक्वेट करेंगे और एक बार x - 4 को 0 से हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो एक बार हम x + 5 को 0 से इक्वेट करेंगे और एक बार x - 4 को 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x = -5 और ठीक है x = +4। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ fx क्या होगा, -5 and 4, ये आंसर होगा। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फ्रेम करना था, बताना था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, उसके बाद उसके जीरोस फाइंड करने थे। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट हम कंप्लीट कर लिए, यही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। होप कि ये सारा बात समझ में आया होगा और कहीं भी कोई दिक्कत होगा जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।